नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या फिर एल्गोरिथम्स के बारे में। देखेंगे कि कौन से हम रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या एल्गोरिथम यूज करते हैं। तो हमने अब तक पढ़ा हमारी डायरेक्ट मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग और एसोसिएटिव मैपिंग। तो उसी को लेके आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया है, एक डायरेक्ट मैपिंग ली है और एक सेट एसोसिएटिव मैपिंग कैश ली है। अब यहाँ पे बात क्या है कि हमारे लाइन 1 में एक ब्लॉक प्रेजेंट है और हमारे सेट 1 में दो ब्लॉक्स प्रेजेंट है। दो लाइंस है हमारे एक सेट में और वहां पे दोनों में ब्लॉक्स प्रेजेंट है। और उसी के साथ ही साथ हमें एक नए ब्लॉक को एक्सेस करना है जो हमारी मेन मेमोरी से हम कैश मेमोरी में लाना चाहते हैं। तो अब बात यह है कि हमने इस ब्लॉक का मैपिंग चेक किया। तो ये ब्लॉक जो है वो मैप हो रहा है हमारे डायरेक्ट मैपिंग में लाइन 1 पे, और वही ब्लॉक मैप हो रहा है हमारे सेट एसोसिएटिव के केस में सेट 1 पे। ठीक है, तो अब हमें अगर इस ब्लॉक को एक्सेस करना है और हमारी मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में लाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे लाइन 1 में अगर कोई ब्लॉक है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट मैपिंग में क्या करेंगे कि हमारा जो ब्लॉक है उसको डायरेक्टली लाइन 1 के ब्लॉक के साथ रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे हमारी जो टैग बिट होगी उसे हम अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब बात यह है कि अगर हमें सेट एसोसिएटिव में ये काम करना है तो सेट एसोसिएटिव में क्या होता है कि एक ही सेट में हमारे पास दो लाइन है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कोई लाइन खाली है या नहीं। पर यहां हम देख सकते हैं कि कोई लाइन खाली नहीं है, तो उसके लिए हमें इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो लाइन्स है और दोनों में से किसी एक को रिप्लेस करना है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसको रिप्लेस करना है। हम कौन से ब्लॉक की जगह हमारा नया वाला ब्लॉक लाके रखना चाहते हैं कैश मेमोरी में। तो ये जो डिसीजन होता है कि हम कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करेंगे और कौन से ब्लॉक को रखेंगे, वो डिसीजन हम लेते हैं हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या एल्गोरिदम की मदद से। तो चलिए देखते हैं कि रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या एल्गोरिदम एक्चुअल में है क्या और उसके कौन से टाइप्स हम यूज करते हैं। तो हमारा रिप्लेसमेंट पॉलिसी से एल्गोरिदम क्या है, कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजिंग इंस्ट्रक्शंस है जो सिर्फ यूज की जाती है कैश मेमोरी को मैनेज करने के लिए। यानी कि वो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली बिल्ड की गई है हमारी कैश मेमोरी को मैनेज करने के लिए कि कौन से ब्लॉक को हमें रखना है, कौन से ब्लॉक को रिप्लेस करना है। तो वो जो सारे डिसीजंस है वो लेते हैं हम हमारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम या पॉलिसी की मदद से। अब बात करते हैं डायरेक्ट मैपिंग की। तो डायरेक्ट मैपिंग में हमें कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी या एल्गोरिदम यूज नहीं करनी होती है, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें हमें जो ब्लॉक हमारा जिस लाइन में हमारा मैप हुआ है उसी में हमें उसको शिफ्ट करना है, और उसी के साथ साथ हमें वहां पे अगर कोई ब्लॉक प्रेजेंट है तो उसे डायरेक्टली रिप्लेस करना है। जबकि बात करें हमारे एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव मैपिंग के बारे में, तो उसमें क्या है कि हर एक सेट में या तो हमारे पास एक से ज्यादा लाइंस प्रेजेंट है, या तो एसोसिएटिव में हमारे पास क्या है कि कोई भी मैपिंग फंक्शन प्रेजेंट नहीं है, यानी कोई भी लाइन में कोई भी ब्लॉक हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, और उन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है वो रिप्लेसमेंट पॉलिसी मदद करती है हमें सिलेक्ट करने के लिए। तो हमारे पास दो टाइप की रिप्लेसमेंट पॉलिसीज है, एक है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक है हमारे पास लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो इन दोनों के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी क्या कहता है कि आप सबसे पहले जिस ब्लॉक को लाए थे अपनी मेमोरी में उसी को आप रिप्लेस कर दीजिए अपने नए वाले ब्लॉक को मेमोरी में लाने के लिए। अब इसका मतलब समझने के लिए हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। हमने क्या किया है, एक एसोसिएटिव और सेट एसोसिएटिव मेमोरी ली है और हमारे पास एक ब्लॉक है जिसे हमें मूव करना है कैश मेमोरी में, और हमारा ये जो ब्लॉक है वो मैप हो रहा है सेट नंबर 1 पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि एसोसिएटिव में कोई मैपिंग होता नहीं है, उसमें कोई ऐसे मैपिंग फंक्शन नहीं होता, तो उसको हम हमारी एसोसिएटिव मेमोरी में उसी जगह प्लेस करेंगे जहां हमें जगह मिलेगी। तो हमारी जो एसोसिएटिव मेमोरी है अभी फिलहाल वो फुल है, और उसमें सबसे पहले हम लाए थे हमारा B1 ब्लॉक। अब हमारी फीफो पॉलिसी क्या कहती है कि आपको अगर नए ब्लॉक को इंट्रोड्यूस करना है अपने कैश मेमोरी में, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप जो ब्लॉक लाए थे उसको रिप्लेस कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो B1 ब्लॉक है जो हम सबसे पहले लाए थे मेमोरी में उसको रिप्लेस कर देंगे, उसकी जगह हमारा B5 ब्लॉक लेके आ जाएंगे और हमारी टैग बिट जो है उसको अपडेट कर देंगे B5 ब्लॉक के हिसाब से। साथ ही साथ अब देख लेते हैं हमारे सेट एसोसिएटिव के लिए। तो सेट एसोसिएटिव में क्या है कि ये मैप हो रहा है हमारे यहाँ सेट नंबर 1 पे। तो हमारे सेट नंबर 1 में क्या है कि दो ब्लॉक पहले से प्रेजेंट है, दो लाइंस है और दोनों जगह ब्लॉक प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है कि हम लाए थे सबसे पहले B1 ब्लॉक हमारे सेट एसोसिएटिव में भी। तो अब क्या करेंगे कि हमारे B1 ब्लॉक को हम रिप्लेस कर देंगे हमारे B5 ब्लॉक से, ताकि हम उसको एक्सेस कर सकें, और साथ ही साथ क्या करेंगे हम हमारी टैग बिट्स भी अपडेट कर देंगे। तो ये है हमारा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन हमारे फीफो पॉलिसी के लिए। चलिए अब देखते हैं हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी कैसे यूज होता है।
तो हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी क्या कहता है कि अगर आपको किसी नए ब्लॉक को मूव करना हो अपनी कैश मेमोरी में, तो उसके लिए आप क्या करें कि आपका जो ब्लॉक है जिसको आपने यूज नहीं किया रिसेंटली आपकी कैश मेमोरी में, उसको रिप्लेस कर दीजिए अपने नए ब्लॉक के साथ। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल में हमने एक एक्सेस ऑर्डर लिया है। एक्सेस ऑर्डर का क्या मीनिंग है कि हमने किस ऑर्डर में हमारे ब्लॉक्स को एक्सेस किया है, उसे हम कहते हैं हमारा एक्सेस ऑर्डर। तो एक्सेस ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने bx को एक्सेस किया, फिर b2 को, फिर b1 को, फिर b0 को, और फिर वापस bx को। अब यहाँ पे हम देखें कि हमने लीस्ट रिसेंट कौन सा ब्लॉक है हमारा, तो वो कौन सा हो सकता है कि यहाँ से आते हुए हम देखें कि हमने यहाँ सबसे पहले bx को एक्सेस किया था, पर हम उसको वापस यहाँ एक्सेस कर रहे हैं, तो हमारा ये रिसेंटली यूज ब्लॉक है। वैसे ही हमारा b0 भी रिसेंटली यूज्ड है और हमारा b1 भी रिसेंटली यूज्ड है, पर हम b2 को देखें तो b2 ऐसा ब्लॉक है जो हमने रिसेंट यूज नहीं किया, यानी कि उसके पहले bx है पर उसको हमने वापस से यूज किया है, तो वो रिसेंटली यूज्ड में वापस आ गया। तो अगर हमको b5 को मूव करना है हमारे कैश मेमोरी में एसोसिएटिव में, तो हम क्या करेंगे कि b2 की जगह उसको रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद उसकी टैग बिट्स को अपडेट कर देंगे। साथ ही साथ अगर b5 को हम मूव करवाना चाहते हैं अपनी सेट एसोसिएटिव में, तो हमने उसकी मैपिंग देखी, वो मैप हुआ है S1 पे, यानी कि हमारे सेट नंबर 1 पे। और उसका एक्सेस ऑर्डर हम देखें तो सबसे पहले हमने एक्सेस किया b1 को, फिर bx को, फिर वापस b1 को, यानी कि हमारे सेट में हमने लीस्ट रिसेंट कौन सा यूज है, हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज हमारा bx ब्लॉक है, क्योंकि हमने रिसेंटली यूज किया है हमारा b1 ब्लॉक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि bx को रिप्लेस करके हम b5 को वहां पे मूव करवाएंगे। और बाद में हम उसकी टैग बिट्स को अपडेट कर देंगे। तो ये है हमारा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी। और आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं हमारी रिप्लेसमेंट पॉलिसीज के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में जहां हम बात करेंगे हमारी अपडेटिंग टेक्निक्स के बारे में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।